everyone. Class 10 students. I hope you all are doing fine. So आज हम क्विज करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. आप स्लाइडों पे जाकर के ये कोड टाइप कर सकते हैं CXSC1. इट इज फॉर क्लास 10 साइंस चैप्टर 1. You can go on slido.com and please enter this code. आपके सामने क्विज फिर आएगा. Go on slido.com and enter the code CXSC1. Okay, so this quiz is basically going to be an MCQ quiz of chapter 1. अब जैसे हम सबको अब तक तो पता ही चल ही गया होगा कि टर्म 1 का पेपर हमारा होने वाला है MCQ बेस्ड. सो वी आर गोइंग थ्रू दोज क्वेश्चंस. आप अगर इस क्विज में अच्छा परफॉर्म, you can go on slido.com and you have to type CXSC1. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. इफ इट इज अ डाउट दैट वी कैन क्लियर इट आउट इन द चैट सेक्शन, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन. And I would request you all to please turn on your cameras, not your mics. Are you not able to see this? कोड है CXSC1. दिस इज द स्लाइडो कोड. आपको ये डालना है. अच्छा, एक बार आपका ये क्विज पूरा अच्छे से हो जाएगा, सो आई थिंक यू विल बी लाइक 90% प्रिपेयर्ड अबाउट योर चैप्टर 1. हाँ जी, प्लीज आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए. किसी ने लिख दिया है वैसे कोड CXSC1. If you can't see my video, you have to pin it on the Video Infinity wala page. Video Infinity. You just go to Video Infinity wala page section, user. आप उसे पिन कर लीजिए and I'm there. You will be able to see my video. And बाकी सब बच्चे can turn on their cameras. And let's see how many do we have here. आपके इस क्विज में 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं. You're going to be answering 40 questions, attempting 40 questions. Out of these 40 questions, some can be like multiple answers also. This you have to decide कि कैसे आपको आंसर करना है. And ज़्यादातर like 39 questions तक के लिए you will be given 45 seconds. So you have to be very much active on your Slido screen. स्लाइडो पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकेंड्स मिलने वाले हैं. तो आपको फटाफट से अटेम्प्ट करना है. आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ज़्यादा, बट लेस टाइम लेते हुए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को लेकर के थोड़े और ज़्यादा श्योर हो पाएं और बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं. ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना कि हबड़ तबड़ में हमें लाइक बेकार कर देना है. हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, फटाफट से बस आंसर करना है. जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिकॉज इतने सेकेंड्स में यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है. सो इतने सेकेंड्स में यू हैव इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप आराम से क्वेश्चन पढ़ के करेक्ट आंसर कर सकते हैं. बिकॉज टाइम इज ऑन द अदर हैंड. एंड सेकेंड थिंग इज कि लाइक फर्स्ट मेजर थिंग इज कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर प्लस टाइमली गिवन या फिर बहुत जल्दी आंसर दिया है आपने. सो वी हैव 68 स्टूडेंट्स हियर.
If you're not able to see the code, it is CXSC1. It is written in the chat section also, the code. So let me just see. Divyansh, Bhumi, Hamza, Akhil, Adi, Mayank, Sarthak, Sananta, Avyak, Tanushka, Kritika, Guru. What is this? प्लीज अपने करेक्ट नेम से आप स्लाइडो पे एंटर करें, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन सीन कि द पर्सन हु इज नॉट राइटिंग द नेम करेक्टली कम्स ऑन द लीडर बोर्ड एंड वी डोंट हैव एनी वन टू मेंशन और कंग्रेचुलेट. सो प्लीज बी देयर बाय योर ओरिजिनल नेम सो दैट वी कैन नो कि भाई आपके भाई कोड लिखा हुआ है CXSC1 इन द चैट सेक्शन सर. और यहाँ पे अगर आपको विजिबल नहीं है, इट इज C फॉर कैट, X फॉर जेरोक्स, S फॉर साइंस, C फॉर अगेन कैट, क्लास एंड देन 1. So Adarsh Jha is here. Why is he? I think you have joined now. Adarsh Jha. Harshit Goyal, Satyam Chaudhary, Harshit Goyal twice. Like why registering twice? Okay. Sarthak Siddhant, Kabir Upneja, Harshit Agrawal, Divyanshu Gupta, Ankit Krishna, Saksham Ishanvi, Kanishka, Varsha Muskan, Dhruv, Tanay, सार्थक बघेल, अंश गुप्ता. So students are increasing. अभी let the students increase. अगर final decide कर लेते हैं. अभी टाइम हो गया है 4:10, 4:09 करीब. We'll start it ASAP. प्लीज अपने ओरिजिनल नेम से एंटर किया करें. शुभम सिंह शाह, सूर्यांशु राज पटेल, शिवम ऑल्सो ज्वाइन. सो आर यू गाइज रेडी? सब पढ़ाई करके आए हैं? लाइक आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड टू स्कोर लाइक 40 on 40? और आर यू लाइक प्रिपेयर्ड कि लाइक 35 कुछ तक अचीव कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा? या आर यू लाइक कि 20 समथिंग मार्क्स तक आ जाएंगे या पास हो जाएंगे, चलो उस टाइप का प्रिपरेशन है? प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन. यू कैन राइट दीज थिंग्स इन द चैट सेक्शन कि आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू very much excited? This quiz is very much related with your course and it is based on the latest pattern. अब CBSE भी MCQ पूछने वाला है. मधुर गुप्ता, अनुष्का, रिया, समृद्धि, नमन बिष्ट. Why are you unable to join it? You just go to slido.com भाई. एक सिंपल वेबसाइट है, वहां पे जाइए and enter the code CXSC1 capital C capital X XYZ वाला X, then S, then C, then 1. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्विज. प्लीज अब जैसे आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन एज वेल, तो वहां पे आप टाइमली प्रिपेयर्ड रहें बिकॉज टाइम बहुत कम मिलने वाला है. 45 सेकेंड्स होने वाले हैं. 45 सेकेंड्स
का टाइम होगा पर क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. सो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम मिलने वाला है और क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन बहुत जल्दी अपीयर हो जाएगा बिकॉज वी हैव 40 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट. ओके, सो अभी एक दो बच्चे कहीं पीछे छूट गए थे शायद से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ऑल द बेस्ट. मेरी तरफ से आपको बहुत सारे ऑल द बेस्ट. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आए और आप सब लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट करें. सो प्लीज गो ऑन योर स्लाइडर स्क्रीन, स्टार्टिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 on your Slido screen. So yes, question is, which of the following are exothermic processes? First is reaction of water with quicklime. Second is dilution of an acid. Third is evaporation of water. Fourth is sublimation of camphor crystals. So which of the following are exothermic process? चलो चलो चलो, फटाफट से हो जाएगा ये. 45 सेकेंड्स भी ज्यादा है किसी किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे कर देना चाहिए था, बट दिस मच टाइम हैज टू बी गिवन. Which of the following are exothermic processes? Okay. So first and second, many of the students have given this answer and this is the correct answer. Correct answer is first and second, reaction with quicklime. It is CaO plus COH, मतलब plus H2O gives CaOH का whole twice. And dilution of an acid is an exothermic process. So first and second was correct. Now moving on to the next question. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन so that you don't lose time. This is my buffer time so that you don't lose time. This is the correct answer. Next question on your screen. Which of the following is not a physical change? इनमें से कौन सा change physical change नहीं है? नहीं है. Is it boiling of water to give water vapor, dissolution of salt in water, melting of ice to give water, combustion of liquefied petroleum gas? Which of the following is not a physical change? Now, ऐसे questions can give you time to lead. मतलब आप अगर फटाफट से इनका आंसर जानते हैं तो आप लीडर बोर्ड में एक हायर रैंक ला सकते हैं. और अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं जहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट है, सो यू कैन गिव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम सेव्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन विच रिक्वायर्स टाइम. Okay, so 74 students have attempted it. I don't know what happened in the first one. कितना आप लोगों ने वो नहीं किया. So this is correct answer is fourth, combustion of liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas is the correct answer because combustion कराने में आपकी oxidation होती है, oxygen के साथ में reaction होती है. So it is not a physical change, it is a chemical change. Apart from that बाकी तीनों हमारे physical change थे. ओके तो एक बार ना क्वेश्चन ढंग से रीड कर लिया करो, रीड भी करना जरूरी है क्वेश्चन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन एंड आफ्टर दैट आई विल शो द लीडर बोर्ड फॉर अ वाइल, लाइक फॉर सम सेकेंड्स. तो आप देख सकते हैं लाइक हु इज मेंटेनिंग द पोजिशन एंड ऑल, और आपका रैंक क्या आ रहा है एंड हाउ मच यू हैव टू इम्प्रूव. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन.
The chemical equations are balanced to satisfy one of the following laws in the chemical reaction. This law is known as. किस law के तहत हम chemical reactions को balance करते हैं? Again a question which can give you time, which will not require so much time, so it will give you time. So is it law of conservation of momentum, or law of conservation of mass, or law of conservation of motion, or law of conservation of magnetism? Like 100% कर दो इसको कि 100% बच्चों का करेक्ट है ये. Let's see. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज्यादा बच्चों ने आंसर दिया है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ आदर्श, if there is any issue you can write in the chat section. Let's just check it. तब तक इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं तब तक इस इशू को, बट देन वी कैन चेक द आंसर तब तक. और वैसे भी ये लीडर बोर्ड का टाइम था, तो 2 मिनट हम लीडर बोर्ड के लिए ले लेते हैं, थोड़े से निकाल लेते हैं वक्त में से थोड़ा सा वक्त. चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर है यही वाला. मैं सोच रही थी कि सारे बच्चे करेक्ट देंगे, लेकिन 2-3 बच्चों को ये भी लगता है, बट 1-2 बच्चों को करीब ये लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म. लाइक क्यों भाई, केमिकल रिएक्शन में फिजिक्स क्यों ला रहे हो? ठीक है, तो आंसर इज second, law of conservation of mass. I am going to show you the leaderboard now. सबको लीडर बोर्ड पे अपना पोजीशन दिखाई दे जाएगा. आदर्श, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. वीडियो इंफिनिटी को पिन कर लीजिए. Okay, now going to see the leaderboard. Okay, Vanshika Chauhan, then Avyat, then Shaurya, then Sarthak, Siddhant, then Shivam. So these students are topping up on the board. Vanshika, Avyat, Shaurya, Sarthak, Siddhant सबके करेक्ट आंसर्स हैं. कुछ सेकंड्स का हेर फेर है इनके बीच में. आई होप आप सबको अपना पोजीशन दिखाई दे गया होगा. नाउ गो बैक टू द स्लाइडो स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. तो आप अपने स्लाइडो स्क्रीन पे जाइए. हम क्वेश्चन नंबर 4 अब शुरू करने वाले हैं. तो Question 4 on your Slido screen. All the best again. जिन बच्चों के नहीं आए प्लीज वो लाइक कर सकते हैं आगे कोशिश. अभी तो 3-3 चल रहा है, तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के. You have a lot of time for everything. So question number 4, one of the following is an endothermic reaction. This is one of the following is an endothermic reaction. This is combination of carbon and oxygen to form carbon monoxide, combination of nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide, combination of glucose and oxygen to form carbon dioxide and water, combination of zinc and hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen. और इस क्वेश्चन के लिए अगर आप मेरी बात पे ध्यान देते हैं तो आपका सही जवाब जाएगा. मैं देखूंगी कि कितने बच्चे मेरी बात क्लास में ढंग से सुनते हैं. अगर आप सही में जो मैम पढ़ाती हैं वो पढ़ रहे हैं तो लाइक सारे बच्चे ठीक दे देंगे आंसर. और इससे आपने मुझे निराश किया है कि करीबन 50% बच्चे मेरी बात सुनते हैं और ढंग से नोट्स बनाते हैं और ढंग से उन्हें रिवाइज करके आते हैं. सिर्फ 50% of the students, because
The answer is combination of nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide. मैंने ये बात कई बार बताई है आपको कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वरना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारे पर्यावरण में, वातावरण में बनता ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. ठीक है, सो सेकेंड इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. प्लीज बी देयर ऑन द स्लाइडो स्क्रीन. Question number 5. One of the following does not happen during a chemical reaction. This is, इसमें से कौन सी चीज नहीं होती है किसी एक chemical reaction के दौरान? Breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds, formation of new substances with entirely different properties, atoms of one element changes into those of another element to form new product, a rearrangement of atoms takes place to form new products. इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है? अच्छा, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, whenever we attempt these type of questions, we have to keep in mind whatever the question is asking. If it is saying does happen or does not happen, इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए. जब भी हम सीबीएसई में भी करके आएंगे ना, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है. हम घर आकर के सोचते हैं कि लाइक ये तो मेरे को आता था, देन व्हाई डिड इट वेंट रॉन्ग, क्योंकि यू डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके, सो यस, द आंसर इज atoms of one element change into those of another element to form new products. This is the correct answer. Atoms of one element changes into those of another element to form product. कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है. अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, रादर देन द केमिकल रिएक्शन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. 6 के लिए बिल्कुल तैयार, एकदम तैयार. चलिए, अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एसर्शन रीजन. आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज सीबीएसई ने ये भी कहा है कि एमसीक्यू के साथ साथ में जैसे रीजन असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इट इज बेसिकली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 इज योर असर्शन, कुछ कहा जा रहा है, उसको स्टेटमेंट 2 में पूछा गया है कि क्या यही इसका असली रीजन है. नहीं, ये नहीं. इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज हाउ द असर्शन रीजन इज. आपको एक में बोला जाएगा कि जो असर्शन है उसका ये रीजन है. क्या ये करेक्ट रीजन है? क्या असर्शन करेक्ट और रीजन भी सही बात कह रहा है, बट रीजन उसका करेक्ट नहीं है. सो व्हाट डू यू ऑल थिंक? सो मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वाला, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होती है. अभी हम एक क्वेश्चन करके आए हैं ऐसा. नाउ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. यस, दैट इज व्हाई जितना, अगर आप 10 ग्राम कोई चीज ले रहे हैं तो वो 10 ग्राम ही बनेगी. दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अगर मैं आपसे ये कहती द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लाइक दिस इज करेक्ट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट वुड हैव बीन लाइक कि वर्ड इक्वेशन में एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी के नाम प्रेजेंट होते हैं. दैट वुड हैव बीन अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट उस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट 1 से कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम ये वाला करते हैं. स्टेटमेंट 2 का यहाँ पे रिलेशन है स्टेटमेंट 1 के साथ में. दिस इज हाउ यू डू दी असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन सीबीएसई, तो यू हैव टू बी एक्टिव इन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जनरली जब हम सीबीएसई की किताब सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमारा पाला नहीं पड़ता, यू कैन से. तो वी हैव टू बी एक्टिव इन दीज क्वेश्चंस. सो आंसर इज ए. Many of you have given it correctly. Going to show you the leaderboard very quickly. Let's see if there is any change. Now,
quiz has just begun. We have 34 questions still left. तो बहुत सारा टाइम है अभी आप लोगों के पास पोजीशन चेंज करने के लिए और अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के लिए. सो प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट हु आर देयर ऑन द लीडर बोर्ड कि हमारा पोजीशन मेंटेन है और मेंटेन ही रहेगा. इट विल गो डाउन. सो ओके, नेक्स्ट लीडर बोर्ड देख लेते हैं. चलो, तो कुछ चेंज आया है. आई थिंक दिस इज either because of the incorrect answer or either because of the time. अव्यक्त का position first आ गया, then शौर्य भटकारिया, ईशानवी, हर्षित गोयल, मुस्कान कुमारी. Congratulations to all of you. After 6 questions, these guys are on leaderboard. All the best to all the other candidates because ये जरूर ऊपर नीचे होगा. Next question है हमारा 7th question. 7th question on your Slido screen. फटाफट से. Which of the following is not an endothermic reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? अगेन सेइंग क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हमें समझना है. कौन सी रिएक्शन इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? चलिए, आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई और इतना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है कि हमें ये पता होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये सारी इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं और ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं. और कौन सी लाइक एंडोथर्मिक नहीं है ये भी हमें पता ही होगा होपफुली. ओके, क्या हो गया? थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग एकदम से ना, क्वेश्चन को कभी कभी ढंग से पढ़ते नहीं हो. एंडोथर्मिक नहीं है तो मतलब कि भाई एक्सोथर्मिक है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी कौन सी वाली होती है? जिसमें हमें सनलाइट नहीं चाहिए होती है. इसमें हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, विच इज योर फोटोसिंथेसिस बेसिकली. और इट इज द रिवर्स ऑफ दैट. जो भी रिएक्शन एक साइड से एंडोथर्मिक है दूसरी साइड से एक्सोथर्मिक होगी. सो द आंसर इज बी. इसका आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फटाफट से स्लाइडों पे अगेन चले जाएंगे सब और अटेम्प्ट करेंगे 8th क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2NaH2 plus twice of NaH, करेक्ट स्टेटमेंट इज आर. इसमें आपकी कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है. सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में हो रहा है. चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी. मतलब इतना भी जल्दी नहीं, सोच लेना. मतलब ऐसे नहीं कि मैम भगा रही है. मतलब नो ब्लेम गेम्स. अच्छा. Okay. Sodium is reduced, hydrogen is reduced, sodium is oxidized, hydrogen is oxidized. Now it has 2 correct answers. Hydrogen is reduced, sodium is oxidized. 2 correct answer है इसके. Hydrogen is getting H negative charge here. Sodium is Na positive charge. माना इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बट मैं आपसे कई दफे इसका जिक्र भी कर चुकी हूं और मैं बता भी चुकी हूं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से देखा करिए, वो ज्यादा सही चीज बताता है. यहां सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से. ये किसी भी सूरत में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये बल्कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और मैंने क्विज के स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे, किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा नहीं रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, हमने एक दो क्वेश्चन है बस जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, जस्ट टू सी हाउ एक्टिव यू आर इन रीडिंग ऑल दी ऑप्शंस। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हमें एक ऑप्शन हमने देख लिया, हमें लगता है लाइक करेक्ट है, और हम बाकी के ऑप्शंस पढ़ते भी नहीं है। सो वी शुड एटलीस्ट माइंड दैट, क्या पता क्वेश्चन के अंदर गलती हो जाए भाई, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। द इक्वेशन इज दिस, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। यू हैव टू आंसर द करेक्ट कोफिशिएंट्स। तो वो कोफिशिएंट्स करेक्ट हमें कैसे पता चलेंगे? द करेक्ट कोफिशिएंट्स विल बी बाय बैलेंसिंग द रिएक्शन। यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। आप रिएक्शन बैलेंस करिए, बहुत टाइम है और आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपका लीडर बोर्ड पे रिजल्ट भी आ जाएगा। Okay, maximum students are saying 4 and 2. Yes, correct answer है 4 and 2 is the correct answer. Okay, this is the correct answer. And as 3 question वाला लीडर बोर्ड, फटाफट से लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आई विल शो द लीडर बोर्ड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये एक मैं आपको मौका दे रही हूं, आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, फिर 15th क्वेश्चन तक आपको इसे इंप्रूव करना है। ओके ओके, नाउ सी एज आई सेड, मैंने कहा था नीचे जरूर आएंगे, ऊपर नीचे जरूर होंगे। सी द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कि चलो फटाफट से कर देते हैं आंसर। सो अंश गुप्ता हैज गिवन all correct answers, then Shaurya, then Nikhil, then Avyak, then Ishanvi. So I think they have scored low in the sodium hydrogen wala question, and Ansh Gupta is correct. Okay, so now this is the leaderboard. Now you guys have the position you have on the Slido app, Slido quiz में आपका जो भी position है वो आपकी screen पे आ गया होगा. So wishing you all the best, and then I will be showing the leaderboard after question number 15. Okay. So next question on your Slido screen. In which of the following chemical equations the abbreviation represent the correct state of the reactants and products involved at reaction temperatures? क्या करेक्ट, मतलब सब में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर है। यू हैव टू टेल करेक्ट एब्रीविएशंस कहाँ है। करेक्ट एब्रीविएशंस है वो जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है ना, जो स्टेट बता रही है, उसी के बारे में बात करनी है। चलिए ओके, सो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर लिक्विड में बनता है। यस, एंड इट इज एन एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, इनका मिला हुआ प्रोडक्ट जो है वो वाटर है और इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट है। सो केमिकल इक्वेशंस में एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, सो आंसर इज बी, सॉरी सी, it is the third option. Now moving on to next question, question number 11 on your Slido screen. Question number 11. Number of moles of ammonium chloride formed when 3 moles of barium chloride is allowed to react with 2 moles of ammonium phosphate will be. इस reaction में basically आपको अमोनियम फॉस्फेट के कितने मोल्स बनेंगे वो बताने हैं। और ये बताने के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूं कि आपको केमिकल रिएक्शन लिख के उसे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा टीचर कंसेशन। बट अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाएंगे
तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू, बट आई कैन गिव यू लाइक छोटे छोटे सा साइड से हिंट. बैलेंस, जस्ट बैलेंस द इक्वेशन. चलो चलो चलो. ओहो, ये वाले बच्चे सही है, ये वाले बच्चे गलत है, और ये वाले बच्चे भी गलत है, और ये वाले बच्चे भी गलत है. बट कोई बात नहीं, एवरी चाइल्ड इज इक्वल. सो ये वालों ने करेक्टली रिएक्शन बैलेंस करी है. बेरियम क्लोराइड इज BaCl2. BaCl2 का रिएक्शन आपको अमोनियम फॉस्फेट के साथ में करवाना है. अमोनियम फॉस्फेट इज NH4 का होल थ्राइस PO4. सो दोनों साइड पे कोफिशिएंट आएंगे आपके जैसे 2 and 3, और फाइनली NH4Cl आपके दोनों मोनोवैलेंट आयंस हैं, इसीलिए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6. तो कंप्लीटली रिएक्शन बैलेंस करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर. सो दिस वाज जस्ट अ हिंट फ्रॉम मी टू यू गाइस, बट आप लोगों ने थोड़ा सा नहीं किया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 12. फटाफट से. द केमिकल रिएक्शन इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ. चलो, जो भी हमने टाइम लूज किया है, जो भी हमने गड़बड़ करी है पिछले क्वेश्चंस में, दिस इज अ क्वेश्चन वी कैन मेक अप फ्रॉम. इस क्वेश्चन के आंसर से हमारा सब कुछ जो गड़बड़ घोटाला थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा इन प्लेस आ जाएगा. Is it oxidation as well as displacement, oxidation as well as combination, oxidation as well as combination, sorry, reduction as well as combination, reduction as well as displacement? Okay, oxidation as well as combination is the correct answer. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का इस क्वेश्चन में है नहीं, और मैं देख रही हूँ कि 75% बच्चों ने जवाब दिया है, तो काफ़ी आप सही हैं. जो ये थोड़े से बच्चे गलत है, वो डिस्प्लेसमेंट बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 13th. और मुझे ऐसा लगता है कि बीच में जैसे बच्चे कुछ कर रहे थे अटेम्प्ट और वो नहीं कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो आई थिंक दे आर लूजिंग टाइम. प्लीज़ टाइम मत लूज करिए, फटाफट से आपको आंसर करना है, एंड इट इज़ वेरी क्विक. यू डो नॉट लूज द क्वेश्चंस. आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना, क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13. अगेन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया है. आपके पास रिएक्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिविंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. कोफिशिएंट्स बताने हैं, ABCD. AB हो गया तो CD आ जाएगा. क्या हुआ, नहीं हो पाया क्या आप लोगों से सॉल्व? ऐसे करिएगा तो कैसे आगे तक काम चलेगा? पेपर आधा छोड़ के आ जाते हैं क्या? ओके, सो करेक्ट आंसर इज 2 3 2 3, बिकॉज यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ इसका क्लोरीन का 2 है और यहाँ हाइड्रोक्साइड का 3 है. तो फाइनली इनको सेम बनाने के लिए आपको 2 3 2 3 करना ही पड़ेगा. ओके, सो करेक्ट आंसर इज B. B question, B, sorry, B answer B is correct. Very good. Question number 14 on your Slido screen. After the question number 14 we will have, no, we will not have anything. Question number 15 के बाद में we will have something, that is the leaderboard. So question number 14 on your Slido screen. The chemical reaction between quicklime and water is characterized by. क्विक लाइम और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है
वो कैसे कैटेगराइज होता है, कैरेक्टराइज, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया? How will you get to know if the reaction is done? Okay. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज करेक्ट, क्योंकि ये एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इट इज वन ऑफ द रिएक्शंस दैट वी स्टडी की क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ में. जिन बच्चों ने ये आंसर थोड़ा गलत दिया है, मैं उनका कैच भी समझ रही हूँ कि स्लेग लाइम बनता है, बट मैं इन्हें बता देती हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि स्लेग लाइम का पीपीटी नहीं बनता है. स्लेग लाइम का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. इट माइट बी मिल्की बट इट विल नॉट बी अ प्रेसिपिटेट. सो चेंज इन टेम्परेचर of mixture is the correct answer. Okay, next question on your Slido screen, question number 15. After that I promise you the leaderboard, so promise is promise. So next question on the Slido screen. Consider the following chemical फॉलोइंग इक्वेशन. इसको कंसिडर करिए. ऑफ अ मेटल M, so this is the correct answer. Combination reaction as well as oxidation reaction. Okay, sorry for the delay. आप प्लीज वीडियो इन्फिनिटी को पिन कर लीजिए. पिन वीडियो इन्फिनिटी. सो ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. ये क्वेश्चन आपने लास्ट के लिया, क्वेश्चन नंबर 15, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर वाज द फोर्थ वन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर. ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. नाउ लेट्स डिस्कस द लीडर बोर्ड हियर. एज आई सेड, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम लीडर बोर्ड देखेंगे. सो सीइंग द लीडर बोर्ड हियर, नाउ अव्यक्त हैज लाइक थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. लाइक शौर्य भटकारिया, होपिंग आप नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे. अव्यक्त, हर्षित, आदित्य, शिवम, ईशानवी, वेरी गुड एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. और आदित्य सिंह, आपने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. दिस इज़ नॉट सो गुड. मतलब आप लीडर बोर्ड पे, बहुत अच्छी बात है, बट द टाइम इज़ वेरी मच. देन द टाइम ऑफ हर्षित अग्रवाल इज़ ऑल्सो वेरी हाई. सो ट्राई टू कीप अप द पेस वेरी फास्ट, क्योंकि इतने ही अगर आप आंसर्स इस प्रकार से रखेंगे और किसी का करेक्ट आंसर हो गया और आपका करेक्ट नहीं होता, सो यू विल बी लाइक नीचे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर लीडर बोर्ड. थोड़े से डिले की वजह से हम डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, हम फिर भी उतना ही अटेम्प्ट करेंगे. वी विल हैव दैट बिगिनिंग वाला जोश. एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन्स. जो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं वो कर सकते हैं CXSC1 पे जाकर के. दे कैन डू दैट. ज्वाइन द स्लाइडो क्विज. नाउ
16th question is you are given the following reaction. ये reaction आपको दे रखा है Mg plus CO gives MgO plus Cu. The equation represents. इस equation में क्या क्या हो रहा है वो आपको बताना है. Is it decomposition reaction as well as displacement? Is it combination as well as double displacement? Is it redox and displacement? Is it double displacement and redox? और कोई मुझसे ये नहीं कहेगा ये दोनों सेम है. ये दोनों अलग ऑप्शन है. डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट नेम्स अगर अलग अलग ऐसे लिखे हुए हैं तो. वन रिप्रेजेंट सिंगल देन अदर इज द डबल. और इतना कहते कहते के साही समय आपका समाप्त हो चुका है. Yes, it is a redox reaction as well as a displacement reaction. Please clear your confusions here. Combination reaction as well as double displacement नहीं है. ये combine नहीं हो रहा है, displace हो रहा है. और redox है because Mg is losing electron, copper is gaining electron in the product. So this is the correct answer. Third वाला. Okay. Next question on your Slido screen. You are given the solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow precipitate, you should mix it with a solution of. आपको lead nitrate का एक solution दे रखा है. उसको अगर आपको yellow PPT आपको लाना है उसके अंदर, तो आप उसे किस solution से mix करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड. Which will you mix it with? किसके साथ मिक्स करेंगे? ओके, पोटेशियम आयोडाइड. यस, इट इज द करेक्ट आंसर. ज्यादा बच्चों ने पोटेशियम आयोडाइड दिया है. और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसका एक स्पेसिफिक नाम है और मैंने ये आपको पढ़ाया है. तो प्लीज उसे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट इन द चैट. वन आंसर इज देयर. अव्यक शर्मा करेक्ट. इट इज द गोल्डन रेन रिएक्शन. फटाफट से आ भी गया. Then ईशानवी, वंशिका, हर्षित. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. चलो चलो अब फटाफट से टाइम नहीं वेस्ट करते, जाते हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखने के लिए, सॉरी क्वेश्चन करने के लिए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट? इसमें से कौन सी कही गई बात इस रिएक्शन को लेकर के करेक्ट है? क्या आयरन इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है? क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है या वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर दिस रिएक्शन इज करेक्ट? And Akhil Ratnam, it is not golden reaction, it is golden rain reaction. It looks like that. Once heated, then crystallized. Iron metal is getting oxidized. Correct. Water is getting reduced. Correct. Water is oxidizing agent. Correct. So these three things are correct. ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमें ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वाटर भाई रिड्यूसिंग एजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर, ओके आखिर नो प्रॉब्लम, ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. 19 पे 20. ओके, फटाफट ये दोनों जल्दी जल्दी कर लेंगे एकदम से, इन अ हरी. And don't worry. Which of the following reactions are combination reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? पोटेशियम क्लोरेट,
MgOH2O, Al3O2 वाली या जिंक और FeSO4 वाली? ओके, सो यही दोनों हमारी जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रही है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दोनों में एक ही प्रोडक्ट आ रहा है और एक प्रोडक्ट आने वाली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं या फिर सिंथेसिस रिएक्शंस कहलाती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20. The chemical reaction between two substances is characterized by a change of color from orange to green. These two substances are most likely to be potassium dichromate, carbon dioxide, potassium permanganate, sulfur dioxide, potassium permanganate, lemon juice, potassium dichromate, sulfur dioxide. Okay, 50% of the students are correct. Potassium dichromate solution and sulfur dioxide वाला जो आंसर है वो करेक्ट है. It is a redox reaction. This is a very good oxidizing agent and this is getting oxidized sulfur in the reaction. Okay, so next question से पहले हम जरा स्लाइडो पे अपना लीडर बोर्ड देख लेते हैं. लेट्स जस्ट सी द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड, ओह पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं फिर लीडर बोर्ड देखेंगे. ओके, सो ये थोड़ा सा चेंज आ गया और थोड़ा ऊपर नीचे जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट कीप्स द मोमेंटम गोइंग की लाइक कंपेटिटिव फीलिंग चल रहा है बच्चों के अंदर कि आ रहे हैं मार्क्स हमारे, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं बच्चे. सो कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है पर कुछ चेंज तो हुआ है. अव्यक्त, हर्षित, शिवम, शौर्य, अंश ऊपर नीचे हो गया है पोजिशंस. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. 21, 22, 23, 24, 25 करेंगे. फिर से स्लाइडो का पोजीशन हम अपना चेक करेंगे. ओके, चलिए. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution faded and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? KMNO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes KMNO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. KMNO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to give a colorless compound. ये तो मैंने इसका एक रीडिंग लगा दिया और आप इसे अटेम्प्ट करिए. Okay, so KMNO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. This is the correct answer. KMNO4 और K2CR2O7 दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. सो ये रेडॉक्स रिएक्शंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजेंट्स बन जाते हैं. So it oxidizes FeSO4. Now FeSO4 में Fe is in the position Fe+2 तो Fe+3 तक चला जाएगा. Okay. Next question on your Slido screen, question number 22. चलो question 22. The following reaction is an example of. ये reaction किस चीज का example है?
4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. What is this reaction an example of? Displacement, combination, redox, neutralization. Okay. So it is redox and it is displacement. Yes, this is the correct answer. Maximum of you are correct. ज्यादातर सही हैं. ज्यादातर मतलब कि 60%, 40% कुछ बच्चे गलत भी हैं. This is a displacement reaction and a redox reaction. ऑक्सीजन ही इन दोनों के साथ इधर उधर हो रहा है. Moving on to next question. Question number 23 on your Slido screen. 23 पे जाइए. Which among the following is our double displacement reaction? इनमें से कौन सी reaction या reactions double displacement reaction है? अगर रिएक्शंस आपको लाइक क्लासिफिकेशन क्लियर है सो यू कैन डू इट. गड़बड़ मत करना. चलो मैंने कह दिया गड़बड़ मत करना, ये तो मैंने एंड में कहा है, तब तक आप लोग आंसर कर चुके होंगे. सो 93% स्टूडेंट्स से कि सिर्फ सेकंड वाली है जो हम क्लासिफिकेशन में हमारा थोड़ा सा हाथ सेट हो गया है. तो सेकंड इज द आंसर. Second only. Question number 24 on your Slido screen. Question number 24. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? कौन सी वाली gases के अंदर आप फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को स्टोर करके ज्यादा समय तक ठीक चला सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम या हीलियम एंड नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन. ओके, सो हीलियम और नाइट्रोजन, यस, ये दोनों किस टाइप की गैसेस होती हैं कि इसलिए हम इनके अंदर रखेंगे? व्हाई डू वी स्टोर देम इन दीज टाइप ऑफ गैसेस? हीलियम और नाइट्रोजन, ये आप चैट सेक्शन में लिख करके इंटरैक्ट कर सकते हैं. जस्ट टेल मी, हीलियम नाइट्रोजन आपने कर दिया, लेकिन हीलियम और नाइट्रोजन में हम मतलब हीलियम, यस यस, ईशानवी, हर्षित गोयल, सॉरी, यस 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 यस. ओके, वेरी लेस रिएक्टिव. दीज आर काइंड ऑफ लाइक इनर्ट गैसेस. ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं. दैट इज वाई हम इसके अंदर इन्हें रखते हैं और फ्रेश प्रिपेयर्ड ऑयल को. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25. बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. वहां पे जाएं और 25th क्वेश्चन का आंसर करें. आफ्टर 25th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शो यू द लीडर बोर्ड. 25th क्वेश्चन मतलब a white precipitate will be formed if we add common salt solution to. एक white PPT कब बनेगा? जब हम इनमें से किन चीजों में common salt solution ऐड करेंगे ना. what is common salt? common salt से हमारा किस कंपाउंड से मतलब है यहाँ पे?
आई होप आप यहाँ पे आंसर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कर दिया होगा, तभी हम इतने। ये NCAL क्या होता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज AgNO3। मैक्सिमम आर करेक्ट, क्योंकि AgCl बन जाएगा और AgCl का वाइट PPT बनता है। AgCl इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। नाउ गोइंग टू शो यू द लीडर बोर्ड। सो मुस्कान कुमारी इज हियर। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। It is 24, 25, 24, 25, then 23 out of 25, and 23, 23, 23. Harshit Agrawal, you're taking very, very, very much time. And then Aditya Singh is also taking very much time. Harshit, हाँ जी, बताएं क्या कह रहे हैं? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फिर तो अभी आगे आपका बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। On your Slido screen, which of the following can be decomposed by the action of light? इसे लाइट पड़ते ही कौन सी चीज इसमें से डिकम्पोज हो सकती है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। इसे लाइट और सब्सटेंटूटिंग किस में होगा ये? ओके, एक ही बच्चा है कोई जो इधर उधर भटक गया है और NaCl के साथ में लिख दिया है कि पहले क्वेश्चन में NaCl का इस्तेमाल हुआ था समहाउ, तो ऐसा होगा। सी AgCl डिकम्पोज हो जाता है और ये किस चीज में काम आता है? ये बताओ, AgCl का डिकम्पोजिशन किस चीज में काम आता है? हाउ इज इट like useful? The decomposition of AgCl in the presence of sunlight, it has some purpose that it serves. Okay, if you get the answer you can write it. If you don't know the answer then it's okay. Question number 27 पे आ जाते हैं। Question number 27 on your Slido screen. Okay, अच्छा अब ऑडिबल आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा मैंने कहा ना, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो मन के अंदर इतनी शक्ति देना हमें ऐसा कर देता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? Copper oxide, hydrogen, copper plus water. Fe2O3 plus carbon monoxide, Fe plus CO2. Potassium plus fluorine gives potassium fluoride. Barium chloride, H2SO4, barium sulfate, and HCl. Okay, so answer is yes, it is correct. It is the double displacement reaction. Double displacement reaction में redox reaction नहीं होती because there is no particular electron transfer in the reaction. Okay, so moving on to next question. Question number 28. थोड़ा सा पेस बढ़ाते हुए 28 question on your screen of Slido. और यहाँ पे भी दिखेगा, मैं भूल जाती हूँ यहाँ कहना, लेकिन यहाँ अटेम्प्ट नहीं होता ना। चलो, assertion रीजन का क्वेश्चन आ गया, दिमाग लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे दोनों इक्वेशन दोनों ये सेम है। चलो, जे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2।
पहली स्टेटमेंट आपसे ये कह रही है कि जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को नहीं हटा सकता, और दूसरी वाली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये मैंने आपको कह करके क्वेश्चन आसान कर दिया, क्योंकि मैं आपकी शिक्षक हूं और मैं आपके लिए सहायक का काम करना चाहती हूँ। ऐसे मेरे विद्यार्थी मुझे प्राउड फील कराएं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। Okay, statement 1 is false and statement 2 is true. This is correct. What is this? What is this? Statement 1 is not true. भाई zinc can't replace copper from copper sulfate. अगर ज़्यादा reactive है तो हटा देगा ना। कोई बच्चा किसी बच्चे से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है अगर क्विज में, तो वो लीडर बोर्ड से उसे हटा देगा ना। ऐसे ही ज़्यादा reactive हटा दिया। Okay, so the answer is D. D option is correct. Question number 29 on your Slido screen. Question number 29. Again a reason, assertion, assertion, reason question. इतने भी यदि अगर हम हर चैप्टर के हिसाब से कर लें, मतलब अगर हम 4-5 असर्शन रीजन हर एक चैप्टर के कर लें, तो हमारी साइंस में इतने सारे चैप्टर्स हैं और हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम लाइक बोर्ड्स में तो फोड़ देंगे एकदम। असर्शन रीजन ये क्या होता है? लाइक आई कैन डू इट। तो रिएक्शन में एफई के रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करी गई है। रिएक्शन में मतलब जो आपको रिएक्शन गिवन है स्टेटमेंट 1 में। देखो एफई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ट्रू, बिकॉज एफई जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। जो चीज इलेक्ट्रॉन लेती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है। So the loss of electron is called reduction? No, this is false. So the third option is correct. Third option is correct. So question number 30 on your Slido screen. Question number 30 attempt कर लीजिए। ये काफी बच्चों का गलत हो गया है। 30 on your Slido screen. Again a statement 1 and statement 2 question. Now ये जिंक कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन अभी हम जैसे देख करके आए, थोड़ा उस जैसा है, थोड़ा सा ही उस जैसा है, पूरा उस जैसा नहीं है। दिमाग लगाएं, ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें दोनों स्टेटमेंट्स को। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद में आप ये निष्कर्ष निकालें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Okay, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is a correct explanation. जिंक यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, तो जिंक वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात हुई है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन। Go for question number 31. After 32, I'll show you the leaderboard. An equilibrium is attained from backward direction either side, forward reactant side. इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? लाइक
क्या समझते हैं आप इक्विलिब्रियम से? जरा मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएं. What do you mean by equilibrium? आंसर करने के बाद, मतलब ना, आंसर आप कर सकते हैं, उस आंसर के बाद में आप मुझे ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं. So it can be reached from either side of the reaction. Yes, an equilibrium is attained from either side of the reaction. किसी भी तरफ से आ सकता है, ऐसे या ऐसे. और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया. मैं भरोसा कर लूं आप लोगों पे? पता नहीं. ठीक है, आप लोगों ने कर दिया है, हो सकता है आपको आता हो सकता है आपने यूं ही कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. हीटिंग लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस. लाइमस्टोन को हीट करने से क्या प्रोड्यूस होता है? लाइमस्टोन को हीट करने से क्या प्रोड्यूस होता है? व्हाट इज लाइमस्टोन? क्या समझते हैं आप लाइमस्टोन से? वो आप मुझे, अगर ये आंसर आ गया तो हम इक्विलिब्रियम नहीं समझते हैं, हम लाइमस्टोन समझते हैं, जो हमें 9वीं कक्षा से पढ़ाया जा रहा है. तो जिन बच्चों को नहीं आता उनका थोड़ा हेल्प हो गया होगा, क्योंकि 2 बच्चों ने चैट सेक्शन में लिख दिया है कि लाइमस्टोन क्या होता है. So yes, it is both. It produces quicklime and carbon dioxide. Quicklime is CO and carbon dioxide is CO2. ये produce होता है. Let's see the leaderboard. पहले मैं ना इसको करेक्ट कर देती हूँ. Just correct it. Now, seeing the leaderboard. Okay. So Avyakt is still on the top. Muskan Kumari, Shaurya Bhattacharya, Harshit Agarwal, Daksh Chauhan, congratulations. I see you have your name there. Keep it up. So next question on your Slido screen पे 33 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 33. और ये क्विज अगर हमने अच्छे से कर लिया, we have seen these number of questions from every aspect of the chapter. एवरी लाइक जोन एंड एरिया. सो हमारा काफ़ी हद तक ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है. ऐसा नहीं कभी देखना नहीं है इस चैप्टर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में कौन सी बातें जो कही गई हैं वो सत्य नहीं है, सच्ची नहीं है, वो बताना है आपको. Potassium is undergoing oxidation, chlorine is undergoing reduction, oxygen is oxidized. None of the species is undergoing oxidation and reduction. Now these type of questions take time. आपको थोड़ा सा सोचना है. मतलब it's not just one word putting and the correct answer coming. ओके. 52, 39, 34, 39. अब ऐसा मत सोचेगा कि कुछ 100 से ज्यादा हो गया. किसी बच्चे ने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लगाई होंगी, शायद इस वजह से ऐसा परसेंटेज आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. नो, क्योंकि पोटेशियम यहाँ भी के पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ भी के पॉजिटिव फॉर्म में. किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा. नो, क्योंकि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो इसमें रेडॉक्स तो होएगा ही होएगा. ठीक है. क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन. यस. ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यस. और क्यों हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज? मुझे लगता है कि ये तो आपको पता चल गया होगा. क्लोरीन रिड्यूस क्यों हो रहा है इसके लिए हम क्लास में थोड़ी और चर्चा करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34.
34th question on your screen. A brown mass of ferric chloride is formed on iron surface as a result of combination reactions between iron and chlorine in this process. Iron gets oxidized as well as reduced. Iron gets reduced. It is not a redox process. A brown mass of ferric chloride is formed on iron surface. जब क्लोरीन के साथ में इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, तो आपको ये बताना है कि आयरन के साथ क्या हो रहा है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या ये रिड्यूस हो रहा है, क्या ये रेडॉक्स है ही नहीं और हमें लग रहा है कि ये रेडॉक्स है. और आई थिंक रेडॉक्स क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सी रिएक्शन हो सकती है रेडॉक्स, ये हम अब तक कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा. Yes, iron is getting oxidized because it is forming compound with chlorine. It is giving its electron to chlorine. So correct answer is A option. A option correct है. Next question, question number 35 on your Slido screen. Ammonia is formed by a combination of nitrogen and hydrogen gas in the process. अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है और इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या हो रहा है. क्या अमोनिया एक रिडक्शन प्रोडक्ट है नाइट्रोजन का? क्या नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है? क्या अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है हाइड्रोजन का? ये सारी बातें सही है, सभी सही है. हमें इस बात में पढ़ना ही नहीं है कि एक से एक नहीं है. ओके, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. सारी बातें जो कही गई हैं वो सही हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, गेनिंग क्या, शेयरिंग होती है अमोनिया के बनते टाइम, बट हाइड्रोजन उसके अंदर अटैच हो रही है. सो नाइट्रोजन इज अ रिडक्शन, सॉरी अमोनिया इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन. और क्योंकि नाइट्रोजन खुद रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Next question on your Slido screen, question number 36. NaOH plus MgSO4 gives. सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या बन सकता है? What is the possibility? Okay, magnesium hydroxide and Na2SO4, this is a double displacement reaction. Third option is correct. Magnesium hydroxide and sodium sulfate. Very good. So next question, question number 37. 37 question देखते हैं हम on our Slido. The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fats and oils containing foods due to aerial oxidation. जैसे हमने इन्हें सेव करने वाला क्वेश्चन तो कर लिया कि अगर फैट्स और ऑयल्स हैं तो हम उन्हें फ्रेशली प्रिपेयर्ड को किस मीडियम में रखें कि वो खराब ना हो. तो वो जो खराब हो जाते हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है. एसिडिटी, रेडियो एक्टिविटी, रैबिडिटी, रैंसिडिटी. Make up for the lost time. Yes, rancidity is the correct answer. वैसे भी लेकिन एसिडिटी, रेडियो एक्टिविटी तो मुझे लगता है आप लोग चूज नहीं करने वाले थे, लेकिन मैं हो जाती हूँ कभी कभी गलत, सो इट्स ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन, ये ऐसे ही है. Next question on your Slido screen, 38th. After this, I will show you the leaderboard like 38, 39, 40. So the cut to cut वाला competition आपको दिखाई दे जाएगी, like इसमें इसका ये और वो. Okay. Question number 38 on your Slido. When the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in the presence of water, the reaction this that occurs. SO2 plus H2S gives H2O plus S. तो इसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बताइए. और साथ ही साथ मुझे चैट सेक्शन में ये बताइए कि कैटलिस्ट क्या होता है जब आपका हो जाए, मतलब जब आपका आंसर हो जाए तब. Is it meant to be a compound only? Is it a compound only which increases the efficiency of the reaction? Okay, so here it is acting as an oxidizing agent. ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगता है, कुछ बच्चों को ये लगता है, और ज्यादातर बच्चों को reducing agent लगता है. Which is the correct answer? Reducing agent. Yes. यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, and here sulfur is alone, so it is getting reduced. So hydrogen sulfide is acting as a reducing agent. Let's see the leaderboard very quickly. Okay, so दो आंसर्स गलत हो गए हैं यहाँ पे अव्यक्त. देन शौर्य भट्टाचार्य हैज मिस्ड 4 आंसर्स, 5 आंसर्स, बट टाइम टेकन. अच्छा, यही इक्वेशन बैलेंस करने में तो एक इक्वेशन बैलेंसिंग का आएगा, तो प्लीज टाइम की वजह से रह मत जाइएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. बी वेरी फास्ट टू बीट दिस टाइम. क्वेश्चन नंबर 39. A white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid to. एक white PPT dilute sulfuric acid को किस में डालेंगे हम कि हमें मिल जाएगा white PPT? Copper sulfate, NaCl, BaCl2, Na2SO4. Now the last question I am telling you is going to be a balancing question, so you can make up in this question for time. Catalyst is the substance. Okay, very good. It is very nice to know that people know correctly what is a catalyst. एक दो एग्जाम्पल और बता देते तो थोड़ा सा चेरी ऑन द टॉप हो जाता. Okay, so BaCl2, yes, this is correct answer. Okay. So मैं नहीं दिखाती लीडर बोर्ड, जिस क्वेश्चन नंबर 40 अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद वील हैव द फाइनल लीडर बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइडो स्क्रीन. और इसमें आपको थोड़ी टाइम की जरूरत होगी, तो प्लीज जल्दी से पहुंच जाइएगा स्लाइडो पे और अटेम्प्ट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 40. The coefficient of HCl in the following balance reaction. प्लीज आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है. इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है. You are provided 90 seconds to attempt this question. और मैं शांति इसलिए बनाए हुए हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ आराम से. थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएं. जिनका हो गया वो यहाँ पे एक बार लिख भी सकते हैं कि ऐसे लाइक डन कंप्लीटेड एंड ऑल दैट, सो दैट हमें पता चल जाए कि लाइक बच्चों का हो गया है. ओ हो ओके. तो काफी बच्चों ने कर लिया. हर्षित, अव्यक्त, अलिश, शुभम, रिद्धि, शौर्य.
ओके, तो काफ़ी बच्चों का हो ही गया, मतलब ऑलमोस्ट डन है, और वैसे भी टाइम भी डन हो गया. So maximum students have given the correct answer. The answer is 14. So we'll see the last leaderboard. एक second. Oh, 1 minute. Let me just see इसको correct. And then the leaderboard. Okay, so Avyakt has got the highest score. 38 out of 40 questions is correct. That is very good. Then we have Shaurya Bhattacharya, Muskan Kumari, Sarthak Siddhant and Harshit Agrawal. Congratulations to all of you. Now the hardest question was the one जिसमें आपका multiple correct options थे. Finally after such long time. Okay, congratulations to you guys. Now we will meet in the class. जो भी आपके questions में doubt है, हम वो उस class में discuss कर लेंगे. So all the best for your studies and thank you.